फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज हम बात करेंगे सिटी स्कैन के बारे में। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमो का मतलब होता है सेक्शन या स्लाइस। हम इसमें कंप्यूटर का यूज़ करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इमेज का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्लाइस या सेक्शन क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक कोई पोटैटो है, कोई भी पोटैटो है, उसको हम ऊपर से नहीं बता सकते कि वो कैसा है, मतलब ख़राब है या अच्छा है। बट उसको हम अगर स्लाइस में काटेंगे तो हमें अच्छे से पता चल सकता है कि वो कैसा है अंदर से। वैसे ही हमें डीप में पैथोलॉजी देखने के लिए हमने क्या किया, ये मान लीजिए ये किसी भी पेशेंट का कोई ऑर्गन है। ऑर्गन को हमने बीच में से स्लाइस से काटा। स्लाइस से काटने के बाद हमने इसका एक क्रॉस सेक्शनल स्लाइस लिया। अब इस क्रॉस सेक्शनल स्लाइस को हम अच्छे से देख सकते हैं। इसमें कोई भी पैथोलॉजी है तो हमें डीप में पैथोलॉजी बहुत ही अच्छे से दिख जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम सिटी स्कैन को किसने डिस्कवर किया था। सिटी स्कैन को डिस्कवर किया था सर गॉडफ्रे न्यूबिल हाउंसफिल ने। आप आगे पढ़ेंगे कि जो HU वैल्यू होती है वो हाउंसफिल यूनिट नाम दिया गया है उसका। तो वो नाम इन्हीं से आया है। और इन्वेंट तो सर गॉडफ्रे न्यूबिल हाउंसफिल ने किया था, बट इस पे जो वर्क है वो सर एनल मैकक्लेंड कॉर्मेक ने किया था। अब किसी भी चीज़ को इन्वेंट करना तो बहुत इजी होता है, बट उस पर वर्क करना, उसे यूज़फुल बनाना उतना ही ज़्यादा वो हार्ड होता है। और सर एनल मैकक्लेंड कॉर्मेक ने इस पे वर्क किया, सिटी पे वर्क किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इमेज को रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये सब इन्होंने ही बताया। अब ईयर 1972 में हाउंसफिल डेवलप द क्लिनिकली यूजफुल सिटी स्कैनर। 1972 में हाउंसफिल ने जो है सिटी स्कैनर को डेवलप किया। 1973 फर्स्ट क्लिनिकल ब्रेन स्कैनर। 1973 में जो फर्स्ट ब्रेन स्कैनर आया। 1979 बोथ अर्न नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। सर गॉडफ्रे न्यूबिल हाउंसफिल और सर एरन मैकक्लेंड कॉर्मेक को दोनों को ही अपने काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला 1979 में। अब कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं सर गॉडफ्रे न्यूबिल हाउंसफिल के बारे में। ये एक ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। जो फर्स्ट जो ब्रेन के लिए सिटी स्कैनर आया था वो 1972 या 1973 के बीच में था। सिटी फॉर होल बॉडी 1975 में जो है फर्स्ट होल बॉडी स्कैनर आया था। इन्होंने NMR पे भी वर्क किया था। शेयर्ड नोबेल प्राइज इन 1979 विथ एनल मैकक्लेंड कॉर्मेक। इन्होंने जो अपना नोबेल प्राइज़ है वो शेयर किया था एनल मैकक्लेंड कॉर्मेक के साथ इन 1979 में। इन्हें एक ऑनर्ड मिला था अपने काम के लिए 1981 में। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन। अब बेसिक प्रिंसिपल जान लेते हैं हम सिटी स्कैन के बारे में। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑब्जेक्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम द मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ दैट इमेज। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट की वो रिकंस्ट्रक्ट होती है फ्रॉम द मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ दैट इमेज। जैसे मान लीजिए गैंट्री, हमारा जो सबसे सिटी इक्विपमेंट में सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट होता है वो होता है गैंट्री। मान लीजिए ये गैंट्री है। गैंट्री के अंदर क्या होता है, एक्सरे ट्यूब होती है और डिटेक्टर होते हैं। मान लीजिए कि ये पेशेंट है। अब जो एक्सरे ट्यूब जानते हैं कि हम वो कंटिन्यूस रोटेट होती रहती है जब स्कैन होता है। तो ये जो एक्सरे ट्यूब है वो यहाँ से भी, इस एंगल से भी अपनी इमेज लेगी, इस एंगल से भी ऐसे ही मल्टीपल प्रोजेक्शन से ऑब्जेक्ट की इमेज लेगी। तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्शन से ऑब्जेक्ट की इमेज लेके फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऐसे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का वो मल्टीपल प्रोजेक्शन से हमें रिकंस्ट्रक्ट होके मिलेगा। इसीलिए इसका प्रिंसिपल ये दिया गया है कि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट इमेज जो कि रिकंस्ट्रक्ट होगा फ्रॉम द मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ दैट इमेज। अब देख ले हाउ डज द सिटी स्कैन वर्क। सिटी स्कैन कैसे वर्क करता है। एक्सरे बीम इज पास्ड
क्रॉस सेक्शन थ्रू अ पेशेंट बॉडी। जो एक्सरे बीम है वो क्रॉस सेक्शनली पेशेंट से पास होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ये ऑब्जेक्ट के जो है इमेज को एक्वायर्ड करेंगी। दी beam is finely collimated and these reduce scattered radiations and give better contrast resolution। जो एक्सरे बीम है, जो एक्सरे ट्यूब में जो है कॉलीमेटर फिट होता है, जो कि स्कैटर रेडिएशंस को कम कर देता है। अगर स्कैटर रेडिएशन हमारी कम होगी तो हमें जो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब थर्ड पॉइंट, द कॉलीमेटेड बीम पास थ्रू द बॉडी टिश्यू एंड एब्जॉर्ब द बीम। जो कॉलीमेटेड बीम है वो ये टिश्यू है, ये कॉलीमेटेड बीम पास हुई और जो कुछ बीम है एब्जॉर्ब हो गई और जो कुछ बीम है डिटेक्टर तक पहुंच गई। और ये जो डिटेक्टर तक पहुंचेगी इसी से हमें इमेज मिलेगी। द बीम एग्जिट द बॉडी एंड स्ट्राइक द डिटेक्टर। जैसे मैंने बताया, कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ जो है पास हो गई और डिटेक्टर पर स्ट्राइक किया इन्होंने। डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्टर कन्वर्ट्स द फोटोन्स टू द एनालॉग सिग्नल। जो फोटोन्स पे एक्सरे बीम, जो डिटेक्टर्स पे एक्सरे बीम पड़ी उसको फोटोन्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। जो एडीसी होते हैं, एडीसी की फुल फॉर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये कन्वर्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल डाटा इज सेंड टू द सीपीयू फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। डिजिटल डाटा जो हमें एडीसी से हमें डिजिटल डाटा मिला है, उस डिजिटल डाटा को सेंड करेंगे सीपीयू में फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन। और इमेज रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद हमें जो कंप्यूटर पे है वो दिखेगी। बेसिक टर्म्स जान लेते हैं कि सीटी स्कैन को समझने से पहले ये बेसिक टर्म समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक क्रॉस सेक्शनल स्लाइस ली है। इसमें जो है ये मैंने एब्डोमेन की इमेज बनाई है कि मैंने एब्डोमेन का एक स्लाइस लिया है। अब इसी से हम पिक्सल, मैट्रिक्स और वॉक्सल समझेंगे। पिक्सल, द टाइनी बॉक्स इन अ क्रॉस सेक्शनल लेयर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पिक्सल। पिक्सल को जो है हम पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं और ये 2 डायमेंशनल होता है। मैट्रिक्स, it is simply a set of a rows and a column that divided your image that is displayed on a screen in city। मान लीजिए ये स्क्रीन है और हमें ये एक इमेज दिख रही है, ठीक है। अब इसमें जो हमने इमेज को डिवाइड किया है रोज में और ये कॉलम्स में, ये रोज और ये जो कॉलम्स है इसी को हम ये मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब ये रोज और कॉलम में अगर हम एक पिक्सल की बात कर ले, एक टाइनी ब्लॉक के बारे में, तो इसको हमने पिक्सल कहा। पिक्सल जो कि 2 डायमेंशनल होता है। वॉक्सल, द वॉल्यूम ऑफ अ टाइनी ब्लॉक इज कॉल्ड वॉक्सल। वॉक्सल का मतलब होता है वॉल्यूम एलिमेंट जो कि 3 डायमेंशनल होता है। मान लीजिए कि हमने ये लिया, एक टाइनी ब्लॉक लिया पिक्सल। जैसे हमने ये 2 डायमेंशनल जो होगा वो पिक्सल होगा और वॉक्सल होगा जो 3 डायमेंशनल होगा। मीन्स एक जो टाइनी ब्लॉक है उसका वॉल्यूम कितना है, तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम वॉक्सल कहेंगे। बेसिकली जो सिटी की बेसिक प्रिंसिपल है वो डिपेंड भी करता है लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट पे। लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट क्या होता है? ये टिश्यू है, अगर एक्सरे बीम पास कर रही है तो कुछ जो एक्सरे बीम है वो टिश्यू एब्जॉर्व करेगा, कुछ जो है स्कैटर्ड होंगी और कुछ जो है वो एग्जिट होने के बाद पेशेंट से एग्जिट होने के बाद डिटेक्टर तक पहुंचेंगी। जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे बीम की वो डिफरेंट होती है जब वो एग्जिट करते हैं। तो अब वो एक्सरे वो कितना एटीन्यूएट हुआ उसको ही हमने ये लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट कहा। लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट जो है डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए डिफरेंट होती है, इसीलिए हमें लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट की वजह से ही हमें जो डिफरेंट टिश्यूज़ के सिटी नंबर जो है हमें डिफरेंट मिलते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो कलेक्ट करेगा डाटा ऑफ द लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ ईच पिक्सल और इमेज क्रिएट होगी। अब इमेज रिकंस्ट्रक्शन के बाद
जो पिक्सल्स होते हैं जिनका लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट शो करता था, अब वो एक न्यू नंबर में रिप्रेजेंट होंगे जिसे हमने सिटी नंबर कहा। सिटी नंबर को हम हाउंसफिल यूनिट भी कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज़ के डिफरेंट एच यू वैल्यू होते हैं। हाउंसफिल यूनिट एच यू वैल्यू normally result in city number ranging from about -1000 to +3000। जो नॉर्मली रेंज होती है सिटी नंबर की वो -1000 से लेकर +3000 तक होती है। अब कुछ इसमें मैंने जैसे कि एयर हो गया, एयर की जो सिटी नंबर होती है -1000 होती है, वाटर की 0, डेंस बोन की +3000, सॉफ्ट बोन की +1000, सॉफ्ट टिश्यू है उसकी जो जो एच वैल्यू होगी -300 से +100, ब्लड की 40 से लेकर 70, कैल्सिफिकेशन -40 से लेकर 200, CSF जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं इसकी 15 होगी, फैट की -50 से -100, ग्रे मैटर की होगी 32 से 45 एंड वाइट मैटर की 20 से 30। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।